हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सर्कल से रिलेटेड है। हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन टू अस। ये जो कंसेप्ट है ये क्लास 11th में भी आता है, क्लास 12th में भी इसका यूटिलाइजेशन है, चैप्टर 8 में। तो दो तरह से इक्वेशन दी होती है, जब एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो सर्कल की इक्वेशन या एक्सपेंडेड फॉर्म में हो। दोनों केसेस में कैसे हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और कैसे रेडियस कैलकुलेट करेंगे, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बट जो दूसरा केस है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? h कोमा k मीन्स वो नंबर जो इसमें से x में से माइनस हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट होगा सर्कल का, सर्कल के सेंटर का, और जो y में से माइनस हो रहा है वो y कोऑर्डिनेट होगा सर्कल के सेंटर का। और जो इधर नंबर है ये जिसका स्क्वायर है, r का स्क्वायर है ये, तो रेडियस क्या हो जाएगी? r। क्लियर? इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने 3 एग्जांपल ले रखे हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब ये इक्वेशन की ये सर्कल की एक इक्वेशन है। इसका सेंटर कैसे लिखा जाएगा? x में से क्या माइनस हो रहा है? 2। y में से क्या माइनस हो रहा है? 3। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, किसके? सर्कल के सेंटर के। और आपको सर्कल की रेडियस लिखनी है, तो अब राइट साइड पे देखिए, ये किसका स्क्वायर है? 5 का, तो रेडियस 5 होगी। क्लियर? अब देखिए, कुछ चेंजेस किए मैंने थर्ड एग्जांपल में। इसमें मुझे सेंटर पता करना है, तो कैसे करेंगे? अब यहां तो माइनस थे तो इजी हो गया आपके लिए, यहां एक में माइनस है एक में प्लस। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं कि क्या है। अगर माइनस है तो आपको प्लस लेना है, और प्लस है तो माइनस लेना है, मींस अपोजिट साइन लेना है। वो फिक्स रहेगा। एक्स में से जो माइनस हो रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट देगा हमें सर्कल के सेंटर का, वाई में से जो माइनस हो रहा है वो वाई कोऑर्डिनेट देगा सर्कल के सेंटर का। लेकिन इस तरह से हम कर सकते हैं, माइनस के केस में प्लस लेना है, प्लस के केस में माइनस लेना है। अब रेडियस जो है इस बार परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दी गई। पिछले एग्जांपल में परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में थी तो इजी था रेडियस लिखना। जब परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होगी तो रेडियस आप क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर है। क्लियर? आप इसे भी ऐसे कर सकते थे, ये 25 था, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो ओवरऑल जो है वो आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक्स और वाई में से जो माइनस हो रहे हैं उन नंबर्स को यहां लिखना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उनका साइन चेंज कर देना, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, माइनस में प्लस। और जो राइट साइड पे नंबर है वो रेडियस देगा, उसका स्क्वायर रूट लिखना आपको। क्लियर है? तो इसमें देखिए थर्ड एग्जांपल, एक्स में से क्या माइनस हो रहा है? 0। y में से क्या माइनस हो रहा है? 0। इट मींस इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओरिजिन। क्लियर? और रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या होगी? ये 20 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट 20। एनी डाउट इन दिस? ये काफी यूटिलाइज किया जाता है, ये इक्वेशन काफी यूजफुल है। तो इसको देखते ही आपको पता होना चाहिए कि इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, 0 0 है। क्लियर? इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करके इस फॉर्म में आ जाते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। एक मेथड तो है कि होल स्क्वायर कंप्लीट करें, 10th क्लास में कर रखा है आपने, वापस इस फॉर्म में आए, फिर हम निकालें सेंटर और रेडियस। दूसरा मेथड ये है जिसके वर्किंग रूल मैंने नीचे लिखे हुए हैं। आपको एक इक्वेशन दी होगी सेकेंड डिग्री की। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन सर्कल की तब होगी जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल होंगे।
क्लियर? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल होंगे और एक्स इंटू वाई वाली कोई भी टर्म नहीं होगी, ठीक है, मींस एक्स वाई वाली कोई भी टर्म नहीं होगी। यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट सेम है, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए और एक्स इंटू वाई वाली कोई टर्म नहीं है, तो यस इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसे सेंटर और रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को यूनिटी बनाना है। यूनिटी बनाने के लिए आप 3 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो आपने 3 से डिवाइड किया, हर एक टर्म 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड होने के बाद आपको ये मिला, इसको 3 से डिवाइड किया 1, 3 से डिवाइड किया 1, -3 को 3 से डिवाइड किया -3, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, -12 को 3 से डिवाइड किया -4। अब इस इक्वेशन से किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर और फिर उसके बाद रेडियस, ये फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करना है और उसका साइन चेंज करना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -3, उसको हाफ किया -3/2, उसका साइन चेंज कर दिया +3/2, ठीक है जी। इस दो काम करने हैं, इसको 2 से डिवाइड करना है और इसका साइन चेंज करना है। माइनस था तो प्लस ले लिया, ऐसे वाई के साथ करना है, प्लस है तो माइनस ले लेना, पहले इसको हाफ करना है और फिर इसका साइन चेंज कर देना है। माइनस में प्लस हो गया, प्लस में माइनस हो गया, तो इससे आपको डायरेक्टली सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। लेकिन उससे पहले वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? सेम। क्या होने चाहिए? सेम। अब किस तरह से पता करना है रेडियस? रेडियस किसके इक्वल होगी? स्क्वायर रूट, जो एक्स कोऑर्डिनेट आया है आपका सेंटर का, उसका स्क्वायर, जो वाई कोऑर्डिनेट आया है उसका स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट टर्म, देख सकते हैं आप, जो एक्स कोऑर्डिनेट आया था उसका स्क्वायर, जो वाई कोऑर्डिनेट आया था उसका स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट टर्म। लेकिन कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे नहीं होनी चाहिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लाया जाएगा, ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो कांस्टेंट टर्म को माइनस किया जाएगा। देखिए -c, कांस्टेंट टर्म इज -4, यहां से आपको रेडियस पता चल जाएगी। तो ये क्या है? 9/4, 25/4 +4, आप एलसीएम लेंगे, 9 + 25 + 16/4 और फाइनल आंसर क्या आएगा? 50/4। क्लियर? जो किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 50/2। ये हमें फाइनली रेडियस पता चल गई। तो ये दो ही केस होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, किस तरह से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस को कैलकुलेट कर सकें जब इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो, या इस फॉर्म में कंप्लीटिंग होल स्क्वायर की फॉर्म में, या एक्सपेंडेड फॉर्म में। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।